हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो कल हमने पाइथन के अंदर डेटा टाइप्स में उसके न्यूमेरिक जो था उसका टाइप देखा था, राइट। पाइथन डेटा टाइप्स में मैंने कल जो उसका न्यूमेरिक डेटा टाइप्स था वो पढ़ाया था। तो देखिए, मैंने उसके अंदर सब समझाया था, उसकी डेफिनेशन, कौन से डेटा टाइप्स है वो सारे मैंने दिखाए थे। तो आज हम सीक्वेंस टाइप पे पढ़ेंगे। आपने न्यूमेरिक वाला पहले नहीं देखा है तो मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में लिंक, वहाँ से न्यूमेरिक का डेटा टाइप देख लीजिएगा। आज सीक्वेंस टाइप का हम देख लेते हैं कि सीक्वेंस टाइप डेटा टाइप के अंदर कैसे वर्क करता है, राइट। मैंने न्यूमेरिक का सारा ये सब एक्सप्लेन कर दिया हुआ है पहले वाले वीडियो में, और मैंने प्रैक्टिकल भी किया हुआ है। तो आज हम सीक्वेंस डेटा टाइप देखेंगे। सीक्वेंस डेटा टाइप क्या, उसके अंदर कौन कौन से टाइप्स हैं और ये इसकी डेफिनेशन क्या है सीक्वेंस डेटा टाइप्स की। इन पाइथन सीक्वेंस इज द ऑर्डर कलेक्शन ऑफ सिमिलर और डिफरेंट डेटा टाइप। सीक्वेंस क्या है कि एक ऑर्डर कलेक्शन में होता है कि आपका ऑर्डर कलेक्शन में एकदम लाइन वाइज सब कुछ डिफाइन किया होता है। सीक्वेंस से आप सब सीक्वेंस से उसके नाम से ही आप समझ सकते हो कि पूरा सब कुछ जो कुछ भी उसमें आप डिफाइन करोगे वो सीक्वेंस में होगा। और डिफरेंट डेटा टाइप्स के आप जो भी डेटा टाइप्स अपने रखना चाहो वो रख सकते हो सीक्वेंस में, राइट। सीक्वेंस अलाउ टू स्टोर मल्टीपल वैल्यूज इन एन ऑर्गेनाइज एंड इफिशिएंट फैशन। देखिए, आप सीक्वेंस के अंदर बहुत सारी वैल्यू रख सकते हो। आप सेपरेट कोमा लगाकर, अभी मैं प्रैक्टिकल में आपको समझा दूंगी कि कैसे सीक्वेंस के अंदर आप मल्टीपल वैल्यू भी डिफाइन कर सकते हो सीक्वेंस के अंदर जितने डेटा टाइप आते हैं उसका यूज करके, राइट। तो इसके अंदर ये 3 डेटा टाइप्स हैं सीक्वेंस के अंदर। तो देखिए, सीक्वेंस डेटा टाइप्स के अंदर कौन कौन से, ये 3 टाइप्स के हैं डेटा टाइप्स, स्ट्रिंग, लिस्ट और टपल। तो स्ट्रिंग कैसे वर्क करता है वो देख लीजिए पहले। तो देखिए, स्ट्रिंग आपने एरे अगर पढ़ा होगा, आपकी पहली लैंग्वेज पाइथन नहीं है तो एरे आपने अगर पढ़ा होगा तो उसमें एरे में क्या होता था, आप एरे को डिफाइन करते थे एरे, फिर आप ब्रैकेट लगा के फिर जो भी इक्वल टू उसकी वैल्यू, बहुत सारी आप एक साथ बहुत सारी वैल्यू दे सकते थे ना एरे में। उसी तरह से स्ट्रिंग भी वर्क करता है। देखिए, इन पाइथन स्ट्रिंग आर एरेस ऑफ बाइट रिप्रेजेंटिंग यूनिकोड कैरेक्टर, राइट। यूनिकोड का मतलब एक से ज़्यादा आप कैरेक्टर उसमें डिफाइन कर सकते हो। देखिए, आप पाइथन में स्ट्रिंग यूज होता है, आप दूसरी लैंग्वेज में देखो तो कैरेक्टर आता था, फिर आप तो आप CHAR दूसरी लैंग्वेज पे लिख के आप डिफाइन करते थे कैरेक्टर, फिर उसकी वैल्यू डिफाइन करते थे। स्ट्रिंग उसमें अलग आता था, पर पाइथन में आप क्या कर सकते हो, स्ट्रिंग में ही आप अपने कैरेक्टर्स भी डिफाइन कर सकते हो, राइट। अ स्ट्रिंग इज कलेक्शन ऑफ वन और मोर कैरेक्टर, राइट। तो स्ट्रिंग में आप एक कैरेक्टर भी लिख सकते हो और उससे ज़्यादा भी आप लेंथ बढ़ाकर ये तीनों क्वार्टर्स में लिख सकते हो। देखिए, सिंगल क्वार्टर, डबल क्वार्टर और ट्रिपल क्वार्टर्स, इन तीनों क्वार्टर में आप स्ट्रिंग को लिख सकते हो। आपको जितने, या तो एक खाली ABC ऐसा समथिंग कुछ कैरेक्टर डिफाइन करना है, या आपको लॉन्ग कैरेक्टर डिफाइन करना है, तो आप स्ट्रिंग का यूज करके कर सकते हो। इन पाइथन देयर इज नो कैरेक्टर डेटा टाइप्स, अ कैरेक्टर इज अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 1, राइट। तो पाइथन में यहाँ पर कोई कैरेक्टर जैसा कोई डेटा टाइप नहीं है, यहाँ पर डायरेक्ट क्या है, स्ट्रिंग। और str करके क्लास है, उसका यूज करके आप अपनी स्ट्रिंग को डिफाइन कर सकते हो प्रोग्राम में। अभी इसका मैं स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं उसका आउटपुट करके आपको मैं आईचार्म में, मेरा जो एडिटर है उसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। स्ट्रिंग इन पाइथन कैन बी क्रिएटेड यूजिंग सिंगल क्वोटो और डबल क्वोटो और इवन ट्रिपल क्वोटो। देखिए, मैं तीनों क्वोटोस में आपको दिखा दूंगी, तीनों में आप स्ट्रिंग लिखोगे, आपकी मर्जी आप जिसमें लिखना। बाकी एक बार देख लेना कि तीनों में करके आपकी स्ट्रिंग रन हो रही है या नहीं, इसलिए मैं एक ही प्रोग्राम में तीनों आपको करके दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने लिखा हुआ है प्रोग्राम, क्योंकि यहाँ मैं लिखूंगी तो बहुत टाइम हो जाएगा, राइट। ये देखिए, आपका स्ट्रिंग का प्रोग्राम मेरा है। यहाँ पर मैंने देखिए स्ट्रिंग 1, देखिए आप सिंगल में भी कर सकते हो, आप डबल कोटो में भी डिफाइन कर दे। देखिए, मैंने में किया हुआ है, पहले मैंने सिंगल में लिया है स्ट्रिंग 1। देखिए, वेलकम टू द, ये देखिए वेलकम टू द कोड अट्रैक्शन, राइट। स्ट्रिंग 1 में मैंने इधर लिखा है, यहाँ पर प्रिंट कराने के लिए ये मैंने लिखा है सिंगल क्वोटो में, बराबर। फिर मैंने देखिए स्ट्रिंग 1 में लेकर यहाँ पर डबल क्वोटो में लिखा है। स्ट्रिंग तीसरी में मैंने क्या लिख दिया, ये ट्रिपल क्वोटो में लिख दिया। और आप मल्टी लाइन भी स्ट्रिंग यहाँ पर डिफाइन कर सकते हैं, या तो आपको अलग अलग ऐसे लंबा लंबा लिखना है कोड, तो आप ऐसे करके ट्रिपल क्वोटो में आप लिख दीजिएगा, आपका आउटपुट आ जाएगा। देखिए, मैं तीनों आपको रन करा के दिखाती हूँ, मेरा आउटपुट यहाँ पर आ जाएगा, राइट। रन स्ट्रिंग, ये देखिए
पहले से दिखा देती हूँ। ये देखिए मैंने पहले में क्या दिया था, स्ट्रिंग 1 में क्या दिया था, वेलकम टू द कोड अट्रैक्शन, राइट। तो देखिए मेरा सिंगल कोटो में लिखा हुआ था, तो ये मेरी स्ट्रिंग डिफाइन हो गई है यहाँ पर। और सेकंड क्या दिया था, डबल कोटो में दिया था, तो यहाँ पर कोटोस नहीं आएगा, राइट। यही बताना चाह रहे हैं कि आप सिंगल में लिखो, डबल में लिखो, ट्रिपल में लिखो, उसको उससे मतलब नहीं है, आपकी मर्जी है, ये तीनों पर हाँ अलग कुछ अपना निशान मत लगा देना। यहाँ पर कॉमा बोला है तो आपने दूसरा कुछ सिंबल लगा दिया, राइट। यही कोटो में आपको या तो सिंगल यूज़ करिए कोटो, या तो डबल यूज़ करिए, या तो ट्रिपल, या तो मल्टीलाइन, तो आपका कोड आसानी से रन हो जाएगा। देखिए मैंने इसका टाइप भी डिफाइन करने के लिए, मैंने न्यूमेरिकल वाले में नहीं बताया था कि आपको स्ट्रिंग का अगर टाइप जानना हो, राइट। तो देखिए टाइप स्ट्रिंग 1 ये किस टाइप का है, तो ये देखिए यहाँ पे दिखा दिया मेरा str टाइप का जो है वो डेटा टाइप है। तो इसने डेटा टाइप भी आपका बता दिया, क्या कौन सा फंक्शन यूज़ किया है, टाइप, और इन्वर्टेड कॉमा में काउंट्स में मैंने उसका जो भी ये जो जिसके अंदर स्टोर है वो वाली वैल्यू दे दी है। देखिए प्रिंट और टाइप करके ये जो स्ट्रिंग है हमारी इसके अंदर जो स्टोर है उसका टाइप जानने के लिए मैंने इसके अंदर स्टोर कर दिया, राइट। तो मेरा आउटपुट में इसने दे दिया क्लास कौन सा है आपका, स्ट्रिंग वाला डेटा टाइप है। तो इसी तरह से आप मल्टीलाइन स्ट्रिंग भी कर सकते हो, डबल कोटो में लिख के, सिंगल कोटो में लिख के और ट्रिपल कोटो में लिख के आप अपना प्रोग्राम कर सकते हो, राइट। तो अब सेकंड देख लेते हैं, स्ट्रिंग को उसमें से आपको एक्सेस कैसे कर सकते हो आपकी स्ट्रिंग को, राइट। आपने कुछ वर्ड लिखा और आपको ढूंढना है, आपने बहुत लंबा, ये तो अपना नाम हो गया या तो कुछ सिंपल सा हो गया, राइट। तो उसमें ढूंढने में दिक्कत नहीं आती, पर किसी ने बहुत ही लंबा चौड़ा कोड लिख दिया तो आप कैसे उसको फाइंड कर सकते हो, राइट। तो इसके लिए क्या हो जाता है कि एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग में से आपको एक वर्ड आपको फाइंड करना है, तो उसके लिए क्या यूज़ करेंगे, देखिए इन पाइथन इंडिविजुअल कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग कैन बी एक्सेस्ड बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इंडेक्सिंग। आप इंडेक्सिंग करते होगे, राइट। एरे आपने अगर यूज़ किया होगा तो वहाँ पर ए, फिर आप उसकी वैल्यू ए फिर ब्रैकेट में 0, फिर ए ब्रैकेट में 1, फिर ए ब्रैकेट में 2, ऐसे करके आप उसकी वैल्यू उसमें दे देते थे, राइट। तो उसको क्या करना बोलते हैं, इंडेक्सिंग करना बोलते हैं। इंडेक्सिंग अलाउ नेगेटिव एड्रेस रेफरेंस टू एक्सेस कैरेक्टर फ्रॉम द बैक ऑफ द स्ट्रिंग, राइट। देखिए मैंने अगर कोड अट्रैक्शन लिखा है, ध्यान से सुनिएगा, कोड अट्रैक्शन मैंने लिखा है, तो इसमें जो सीधा वर्ड जाएगा CODEATTRACTION, राइट। तो इसमें पूरे कैरेक्टर कितने हैं, मेरे 14 कैरेक्टर है, राइट। तो ऐसे लेफ्ट साइड जाने पे मेरे पूरे 14 करेक्टर होंगे, राइट। जब वो रिवर्स में आएगा तो मेरी माइनस में इंडेक्सिंग होगी, किसमें होगी, -1 से स्टार्ट होकर -14 तक मेरा जो वर्ड है वो आएगा। देखिए मैं इसके प्रोग्राम में भी आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा, ये जस्ट थियरी के लिए मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ कि जब वो रिवर्स में बैक लेगा तो माइनस इंडेक्सिंग होगी। देखिए -1 रिफर टू द लास्ट कैरेक्टर, -2 ऐसे करके वो लास्ट कैरेक्टर में माइनस इंडेक्सिंग कर देगा। स्टार्टिंग में से आप करोगे ऐसे जाओगे, राइट। देखिए कैरेक्टर लिखा है, ऐसे जाओगे तो ये 1 2 से ऐसे स्टार्ट होगा। जब आप रिवर्स में जाओगे तो ये माइनस इंडेक्सिंग करेगा, यहाँ से -1 फिर -2 फिर -3 ऐसे करके इस साइड रिवर्स में जाओगे तो माइनस इंडेक्सिंग आपको करनी पड़ेगी, राइट। तो आप प्रोग्राम में जब लिखोगे तो इसी तरह से लिखना। देखिए एक्सेसिंग एलिमेंट ऑफ स्ट्रिंग, उसका प्रोग्राम मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए एक्सेसिंग स्ट्रिंग का ये जो मैंने प्रोग्राम लिखा है, देखिए आपने कोई स्ट्रिंग दी, राइट। देखिए मैं पहले बता रही थी ना, आपने जैसे मैं नाम दिया स्ट्रिंग 1 करके, आपने नाम डिफाइन किया, ये कोड अट्रैक्शन मैंने लिखा है, आप अपनी मर्जी का लिख सकते हो, राइट। तो देखिए कोड अट्रैक्शन, अब इसमें से मुझे वर्ड चाहिए, पहला वर्ड चाहिए और लास्ट वाला वर्ड चाहिए, राइट। ये मैंने प्रिंट करा दिया, इनिशियल स्ट्रिंग हमारी कोड अट्रैक्शन है, राइट। अब इसमें से मुझे फर्स्ट कैरेक्टर ढूंढना है तो मैं प्रिंट कराऊंगी फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इज, तो राइट। तो स्ट्रिंग 1 है, राइट। स्ट्रिंग 1 में से हमको किस में से चाहिए, इंडेक्सिंग करेंगे तो 0 से स्टार्ट होगी, राइट। तो 0 से लेकर 13 तक मेरी इंडेक्सिंग है इस साइड में, राइट। तो देखिए स्ट्रिंग 0 मैंने प्रिंट कराने के लिए लिख दिया है, स्ट्रिंग 1 में से मेरे को 0 इंडेक्स का जो है वो चाहिए, राइट। फर्स्ट कैरेक्टर जो हमारा है वो चाहिए। फिर सेकंड में क्या लिखा है, मुझे लास्ट कैरेक्टर चाहिए, लास्ट कैरेक्टर ऑफ अ स्ट्रिंग। तो क्या है हमारा लास्ट इटरेक्शन, इधर से होगी तो -1 से होगी, राइट। रिवर्स में जाएगी तो -1 से इंडेक्सिंग होगी, और जब इस साइड से आएगी, फॉरवर्ड से आएगी तो
हमारी इंडेक्सिंग 0 से स्टार्ट होगी, राइट। इसको लिख लीजिएगा, आपकी मर्जी है जैसा हो, पर ध्यान रखिएगा जब इधर से जाएगी फॉरवर्ड में तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से, और जब रिवर्स में आएगी तो -1 से आपकी इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी। तो देखिए मैंने स्ट्रिंग, मुझे लास्ट कैरेक्टर चाहिए, लास्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग इज, तो स्ट्रिंग -1, राइट। अब देखिए मेरा क्या आता है रन कराने पर, इसका आउटपुट देख लीजिए आप खुद ही। तो देखिए फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ स्ट्रिंग सी, राइट, इसकी इंडेक्सिंग मैंने क्या दी थी 0। तो देखिए फर्स्ट कैरेक्टर मेरा क्या था सी, वो प्रिंट हो गया। अब देखिए लास्ट कैरेक्टर में मैंने स्ट्रिंग की जो इंडेक्सिंग थी वो दी थी -1, तो क्या आ गया आउटपुट n। तो यही जस्ट 2 ही चीज़ें आपको याद रखनी है कि फॉरवर्ड में जाएगा तो इंडेक्सिंग स्टार्ट होगी 0 से, और बैकवर्ड में जब रिवर्स में बैक लेगा तब यहाँ से इंडेक्सिंग करेंगे। तो आपको जो भी प्रिंट कराना है इसकी जगह पे आप -2 कर दीजिए, -3 कर दीजिए। आपको जो भी ढूंढना है, बिटवीन का कैरेक्टर ढूंढना है, लास्ट का कैरेक्टर ढूंढना है, तो आप इसी हिसाब से एक्सेल